आज मैं आपको बताऊंगा जैन मंदिर में हम लोग जो अष्ट प्रकार की पूजा करते हैं वो किस क्रम से करते हैं। अष्ट प्रकार की पूजा या अष्ट द्रव्य की पूजा। तो सबसे पहले हम जो पूजा करते हैं वो करते हैं हम जल पूजा। जल पूजा का मतलब है भगवान के चरणों में समर्पित होना। भगवान के चरणों में समर्पित होना, जैसे जल जो है, जल की धारा नीचे की ओर बहती है और वो सागर के इसमें समर्पित हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। और जो जल है वो इस बात का भी द्योतक है कि वो मतलब हम हमारी आत्मा को साफ कर सकें अंदर से। तो जल जो है वो आत्मा को साफ करने का भी कारण है और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने का भी कारण है। फिर उसके बाद में हम पूजा करते हैं चंदन की। चंदन की पूजा करने का मतलब है कि हम जो है भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और चंदन जो है ज्ञान का भी प्रतीक है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखने का मतलब है कि अब हमें जो है सिर्फ भगवान के अनुसार ही सब सारे काम करने हैं, मतलब अपने मन से कोई भी काम नहीं करना। तो ये है चंदन, इसका प्रतीक। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे है अक्षत। अक्षत मतलब चावल। अक्षत हम इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जो अक्षत होता है, जब हम उसको, वो उपजाऊ नहीं होता जब हम उसे ज़मीन में डालते हैं। तो इसी प्रकार अक्षत चढ़ाने का मतलब भी ये है कि हमें जन्म जन्म से जो बार बार जन्म नहीं लेना पड़े, ये इसलिए हम अक्षत चढ़ाते हैं। क्योंकि जो चावल है वो उपजाऊ नहीं होता, तो हमें भी बार बार जन्म नहीं लेना पड़े, इस बात मतलब इस कारण से हम लोग जो है वो चावल चढ़ाते हैं भगवान को, अक्षत। फिर चौथे नंबर पे पुष्प। पुष्प जो है वो प्रेम का प्रतीक है। जैसे हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उसको हम प्रेम से पुष्प अर्पित करते हो। पुष्प जो है इस बात का भी प्रतीक है कि हम सारे संसार से प्रेम का भाव रखें। तो चौथे नंबर पे हो गया पुष्प। फिर उसके बाद में पाँचवें नंबर पे है नैवेद्य। जब हम किसी के प्रति, जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको हम, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मिठाई ले जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार जो है हम मंदिर में भी भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं। और नैवेद्य जो है वो भोजन का भी प्रतीक है। मतलब हमें जो है बार बार भूख प्यास नहीं लगे, बार बार हमें भोजन के लिए तरसना नहीं पड़े, इसलिए भी हम नैवेद्य चढ़ाते हैं। मतलब नैवेद्य जो है इस बात का भी द्योतक है कि हमें जो है बार बार भूख प्यास से भी छुटकारा मिल जाए। तो इस बात का भी नैवेद्य। और भगवान को जब हम समर्पित हो जाते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं, तो मंदिर में जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले जाते हैं। तो इसलिए हम नैवेद्य भी हम ले जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। और वो जो नैवेद्य है वो हमें मतलब बार बार भूख से छुटकारा मिल जाए, इस बात का भी ये द्योतक है, नैवेद्य। फिर उसके बाद में दीप। दीप हम इसीलिए चढ़ाते हैं कि दीप मतलब दीपक हम इसीलिए जलाते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश फैलाए। तो दीप हम इसीलिए जलाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाए। फिर उसके बाद में हम चढ़ाते हैं धूप। धूप जो है वातावरण को सुगंधित कर देता है। तो धूप जो है इस बात का कारण है, मतलब धूप हम इसलिए जलाते हैं मंदिर में ताकि हमारे अंदर जो है सद्गुणों का विकास हो, ताकि हमारे अंदर जो है वो सद्गुणों का विकास हो। फिर इसके बाद में है आठवें नंबर पे जल। आठवें नंबर पे है फल। आठवें नंबर पे है फल हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हमने ये जो सारी चीज़ें चढ़ाई, इसका फल हमें प्राप्त हो। और फल इसलिए भी चढ़ाते हैं हम क्योंकि हमें मोक्ष का फल प्राप्त हो। तो इस क्रम से हम जो है वो अष्ट प्रकार की पूजा करते हैं। जब हम इस प्रकार की अष्ट प्रकार की पूजा करते हैं, जो सारी चीज़ चढ़ा देते हैं, तो उसको कहते हैं अर्घ्य देना भगवान को अर्घ्य देना। तो इसलिए हम जो है वो अष्ट प्रकार की पूजा करते हैं ताकि हमें जो है वो मतलब मोक्ष के फल की प्राप्ति हो। धन्यवाद। जय जय हिंद।